अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं तो एटम कोलैप्स क्यों नहीं करता? नील्स बोहर ने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया। आज हम पढ़ने वाले हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, जिनका पूरा नाम था नील्स बोहर। ये मॉडल ऑफ एटम ईयर 1913 में दिया गया। जो पिछले वीडियो में हमारी कंफ्यूजन चल रही थी कि एटम स्टेबल कैसे होता है, आज के वीडियो में ये कंफ्यूजन क्लियर होने वाली है। इन द प्रीवियस वीडियो हमने क्या जाना था? रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था, रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि एटम के सेंटर में एक डेंस पॉजिटिव पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और एटम का सारा मास जो है सेंटर में होता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। फिर मैक्सवेल आए और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा? वो एनर्जी लूज करेगा। अगर एनर्जी लूज कर रहा है तो न्यूक्लियस के बहुत पास आ जाएगा वो पार्टिकल और फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो फिर एटम स्टेबल कैसे हुआ? इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने आए नील्स बोहर। बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व इन एनी रैंडम पाथ। इलेक्ट्रॉन किसी भी रैंडम सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेंगे। बोहर ने एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया दिया। इस डायग्राम में देखो, ये जो बीच में प्लस का चार्ज है ये न्यूक्लियस है, और जो चारों तरफ सर्कल्स बने हुए हैं ये क्या हैं? ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व इन एनी रैंडम सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ में घूमेगा, कि कोई भी रैंडम पाथ को वो फॉलो करेगा। ये रॉन्ग है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रैंडम पाथ में मूव नहीं करते, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बताया बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही मूव करते हैं और इन ऑर्बिट्स को डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अपनी मनमानी करेंगे, किसी भी मनमानी पाथ में घूमेंगे। दे मूव ओनली इन सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही ये घूमते हैं। ईच डिस्क्रीट ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी। हर एक डिस्क्रीट ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। इन्हें हम शेल्स भी बोलते हैं। जैसे ये 1 नंबर की शेल है, ये 2 नंबर की शेल है, ये 3 नंबर की शेल है, ये 4 नंबर की शेल है। तो हर एक शेल की, हर डिस्क्रीट ऑर्बिट की अपनी क्या होती है? एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। तो इन्हें नाम क्या दिया गया? फिक्स्ड ऑर्बिट्स इन्हें नाम दिया गया। अगर इलेक्ट्रॉन पहले में रिवॉल्व करेगा तो क्या होगी? के शेल। अगर सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो होगी एल शेल। अगर थर्ड में रिवॉल्व करेगा तो उसको नाम दिया गया एम शेल। अगर फोर्थ में रिवॉल्व करेगा तो उसे नाम दिया गया एन शेल। इन ऑर्बिट्स को इन लेटर्स से रिप्रेजेंट किया गया। फर्स्ट शेल को के शेल, सेकंड शेल को एल, थर्ड को एम, फोर्थ को एन, इस तरीके से। जो शेल न्यूक्लियस के सबसे पास होती है उसकी लोएस्ट एनर्जी होती है। कौन सी शेल पास है इसमें? के शेल। तो के शेल की क्या है? लोएस्ट एनर्जी है। हर शेल की मैंने बोला अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है। तो जो शेल न्यूक्लियस के पास होगा उसकी लोएस्ट एनर्जी है। के की हो गई लोएस्ट एनर्जी, एन जो है वो दूर है न्यूक्लियस से, एन की हो गई हाईएस्ट एनर्जी। मान लो इस फर्स्ट शेल यानी कि के शेल की जो एनर्जी है वो 2 है। तो जो इलेक्ट्रॉन के शेल में घूमेगा, के शेल में रिवॉल्व करेगा, उसकी एनर्जी भी क्या हो गई? 2 हो गई उस इलेक्ट्रॉन की। और मान लो एल जो शेल है उसकी एनर्जी 4 है। तो जो इलेक्ट्रॉन इस एल शेल में होगा उसकी भी एनर्जी 4 हो जाएगी। एम है, एम शेल की एनर्जी जो है वो 8 है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा एम में उसकी भी एनर्जी 8 हो जाएगी। एन है, एन की अगर 10 है तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें होगा उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। कहने का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कौन डिसाइड कर रहा है? उसका शेल डिसाइड कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में घूमेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी? जो उस शेल की फिक्स्ड एनर्जी होगी। इसलिए इन ऑर्बिट्स को और क्या कहते हैं? एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं। ये गलत था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करता है। बोहर्स मॉडल से पहले जो ये सोचा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करता है, ये जो कंसेप्ट था ये रॉन्ग था। सही कंसेप्ट क्या था? सेम ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो नहीं लॉस करता। इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में मूव करता है उस इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस शेल की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है। तो जो उस शेल की फिक्स्ड एनर्जी है वही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लॉस करेगा ना ही गेन करेगा। तो नो एनर्जी लॉस इन सेम ऑर्बिट। अब वो प्रॉब्लम जो कि रदरफोर्ड की लिमिटेशन बनी कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता जाएगा तो वो एनर्जी लूज करते हुए एंड में न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, यहाँ सॉल्व हुई। वो कैसे सॉल्व हुई? क्योंकि बोहर ने बताया अगर इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वही फिक्स्ड एनर्जी है बेटा जो उस शेल की है। जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में
घूम रहा है तो उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज कर सकता है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। कैसे चेंज कर सकता है, सिर्फ जंप करके। अब ये सोचना गलत था कि इलेक्ट्रॉन की जो है वो स्मूथली मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन मूव स्मूथली बिटवीन ऑर्बिट्स, ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्बिट को चेंज कर सकता है जंप करके। कैसे, अगर इलेक्ट्रॉन बेटा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये हायर ऑर्बिट में मूव कर जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है एनर्जी को तो ये लोअर ऑर्बिट में मूव कर जाएगा। तो हमने क्या जाना आज के वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव नहीं करते, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस नहीं करते, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन्स की जो है ऑर्बिट्स के बीच में स्मूथ मूवमेंट नहीं होती है, सिर्फ जंप करते हैं। इलेक्ट्रॉन का सेम ऑर्बिट रहता है तो उसकी एनर्जी जो है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। नो एनर्जी लॉस, नो लाइट एमिटेड, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर हायर से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज होती है, अगर लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब। मैंने कुछ नोट्स दे रही हूँ बेटा। फर्स्ट पॉइंट है बोहर मॉडल ऑफ एटम का, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व रैंडमली अराउंड द न्यूक्लियस। किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रैंडमली नहीं घूमते, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक पाथ्स ओनली। क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्टेन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट और स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इनको हम एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं। इस डायग्राम में देखो, ये 1 2 3 4 करके जो आपको ऑर्बिट्स दिखाए हुए हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स, इनको एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट, ईच ऑर्बिट हैज अ डेफिनेट एंड फिक्स्ड एनर्जी। हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स। एनर्जी लेवल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के एल एम एन से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कि के नंबर की शेल जो है वो क्या है, फर्स्ट नंबर की शेल है, तो एन ये 1 है यहाँ पर, ठीक है। और जो एम नंबर की शेल है वो सेकेंड नंबर की शेल है, एन एल नंबर की शेल थर्ड नंबर की है, और एन नंबर की फोर्थ नंबर की। नेक्स्ट पॉइंट है, एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट डजंट लूज और गेन एनर्जी। कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जब होता है ना तो वो एनर्जी को लूज करेगा ना वो गेन करेगा। इट डजंट एमिट रेडिएशन व्हाइल मूविंग इन द सेम ऑर्बिट। एनर्जी चेंज सिर्फ कब होगी, जब ये जंप करेगा ऑर्बिट्स के बीच में। अगर ये एनर्जी को गेन करता है तो ये हायर लेवल में जाएगा, अगर ये एनर्जी को लूज करता है तो ये लोअर लेवल पे आएगा। ये एक क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट मेजर प्रॉब्लम डिड बोहर सॉल्व। अपना आंसर कमेंट में लिखें। If the Bohr model is finally clear to you, hit the like button and don't miss the next video. It's going to be very important for your exams.